मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से। पुष्कर के साथ जो कुछ भी हुआ मिस्टर वालिया की वजह से हुआ है। तुम गलत सोच रही हो पिया। रानो, जब वक्त साथ नहीं देता ना तो ये आपस का प्यार ही काम आता है। पुलिस को उस औरत के साथ जोर जबरदस्ती किए जाने के पुख्ता सबूत मिले हैं। क्या पुष्कर की किसी से ऐसी दुश्मनी है जो उसकी पूरी लाइफ, उसके पूरे फ्यूचर को तबाह कर देना चाहता है? सही कहा आपने। मुझे पूरा यकीन है कि पुष्कर को फंसाने और उसे जेल भिजवाने में मिस्टर वालिया का हाथ है। अरे साली जी, आप और यहाँ क्या बात? आज आप अपना रास्ता भूल गई क्या? मिस्टर वालिया, आप पुष्कर पे ये कैसी दुश्मनी निकाल रहे हैं? आपको मुझसे नफरत है। आपकी गुनहगार मैं हूँ। आपको छोड़ने की खता मैंने की है, तो फिर आप उसकी सजा पुष्कर को क्यों दे रहे हैं? इतनी जल्दी घबरा गई? कसूर किसका है? सजा किसे मिलनी चाहिए ये फैसला मैं करूंगा। पुष्कर ने जो मेरे साथ किया उसके मुकाबले में ये बहुत छोटी सजा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम देखते जाओ, पुष्कर को मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। गलती मेरी है। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए, लेकिन प्लीज पुष्कर को बचा लीजिए। वाह, इतना प्यार करती हो तुम मुझसे। अपने प्यार के लिए कोई भी सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हो ना? Of course, साथ जीने मरने की कसमें खाई होगी ना तुमने। If I remember correctly, इसी प्यार के लिए तुमने मेरे प्यार को, मेरी जिंदगी को एक मजाक बना दिया था ना? और अब इसी के लिए तुम मेरे से मदद मांगने आई हो। इंटरेस्टिंग। I'll tell you what my problem is. मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। Come on, stop crying. Seriously, stop it, stop it. मैं पुष्कर की मदद करने के लिए तैयार हूं। मिस्टर चौहान को अंदर भेजिए। आपने बुलाया सर? मिस्टर चौहान, प्रिया, ये हैं मिस्टर चौहान, हमारे होटल के सबसे पुराने वेटर। बहुत ही ईमानदार, मेहनती, वेरी डेडिकेटेड। कम प्लीज। एक बात बताइए, इस उम्र में आप अपने आप को कैसे संभालते हैं? जी, मेरे कहने का मतलब है
आपकी बीवी नहीं रही। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, खुद की जिम्मेदारी, सब आपके सर पर। जी। तो ऐसा कोई तो होना चाहिए जो आपका ख्याल रख सके। जी वो है। We'll come to that. पिया, I'm sure you know, पुष्कर की मदद मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, और मैं पुष्कर की मदद करने के लिए तैयार हूं। बस मेरी एक छोटी सी शर्त है। तुम्हें मिस्टर चौहान से शादी करनी होगी। बस मिस्टर वालिया। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये आप क्या कह रहे हैं पिया से? क्यों? गलत क्या कह दिया मैंने? तुम तीन बहनों से ही तो सीखा है मैंने कि किसी का मजाक कैसे बनाया जाता है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना हमेशा गलत होता है मिस्टर वालिया। रो मत पिया, भगवान सब देख रहे हैं। उनसे बड़ा मददगार इस दुनिया में कोई नहीं होता। तुम मदद मांगने गलत जगह आई हो। यहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक कह रही है तुम्हारी बहन। मदद उनको दी जाती है जो मदद के लायक होते हैं। I hope you understood that. Now get out of my office. हमें आपसे कोई मदद नहीं चाहिए मिस्टर वालिया। हम जा रहे हैं। चलो इस वक्त पुष्कर को हमारी ज्यादा जरूरत है। ठहरो। इसके साथ तुम कहाँ जा रही हो? तुम शायद भूल रही हो कि तुम इस कंपनी की एम्प्लॉई हो, और ये काम का वक्त अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने का नहीं। आज की प्रेजेंटेशन की फाइल क्या मुझे प्रेजेंटेशन के बाद मिलेगी? I want that file now. और मल्होत्रा की शादी के अरेंजमेंट्स का क्या हो रहा है? That was your responsibility. वो फाइल चेन्नई से डिस्पैच हो चुकी है। कुरियर कभी भी आ सकता है। और मल्होत्रा की शादी के अरेंजमेंट्स उसी तरह से होगी जिस तरह से प्लान की गई है। दी, तुम जाओ पिया। कुछ लोगों को सब कुछ भूलने का हक विरासत में मिलता है, लेकिन मुझे अपनी ड्यूटी याद है और मैं किसी को भी कुछ भी कहने का हक देना नहीं चाहती। गुड, तुम्हारी भलाई इसी। एक और बात, मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी वक्त अपने कपड़े चेंज करके आओ। मैं अपनी ऑफिस के एम्प्लॉइज को हमेशा उनकी यूनिफॉर्म में ही देखना चाहता हूं। Oh, and by the way, now you can leave. मिस्टर चौहान, आप जा सकते हैं। जी सर। मुझे माफ कर दीजिए आंटी। पुष्कर की मुसीबतों की जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैं पुष्कर की जिंदगी में नहीं होती तो आज वो जेल में नहीं होता। अपने आप को दोष मत दो पिया।
पुष्कर को आज जिस हिम्मत और हौसले की जरूरत है वो उसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं। चले माँ, हमें देर हो रही है। पुष्कर का साथ कभी मत छोड़ना। हेलो पिया, तुम पहुंच गई हो ना? हाँ पिया, मैं वो प्रेजेंटेशन की फाइल लेकर अभी आ रही हूँ। नहीं पिया, चिंता मत करो, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। ओके, बाय। वो कुरियर अब तक पहुंचा क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी। यस मैम। मुझे पता करना है चेन्नई से कुरियर आया है नहीं, और मुझे डेली आने वाले डाक का एंट्री रजिस्टर चाहिए। जस्ट अ मिनट मैम, मैं अभी देती हूँ। ये लीजिए। एक्सक्यूज मी। जी वकील साहब। मिसेस वालिया, जिस औरत ने पुष्कर के खिलाफ कंप्लेंट की है, मैंने उसके वकील से अभी बात की है। उसका वकील कोर्ट से बाहर मिलने को तो बिल्कुल तैयार नहीं हुआ, लेकिन काफी परसुएशन के बाद उसने मुझे उसका नाम जरूर बता दिया है। उसका नाम शीतल सेन है। मिसेस वालिया, आपने ये नाम पहले कभी सुना है? I mean, शीतल सेन नाम की किसी लेडी को जानती हैं क्या आप? सॉरी वकील साहब, ये नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ। ओह, दैट्स अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। ठीक है मिसेस वालिया, कोई और इन्फॉर्मेशन या सुराग मिलता है तो मैं आपको कॉल करता हूँ। टेक केयर, बाय। जी। शीतल सेन? जो लोग भी हमारे ऑफिस में आते हैं उनका नाम इस रजिस्टर में एंटर होता है। इसका मतलब शीतल सेन इस वक्त हमारे होटल में है। कहीं ये औरत वही तो नहीं जिसने पुष्कर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है? ये शीतल सेन कौन है? किससे मिलने आई है? सॉरी मैम, आई हैव नो आइडिया कि वो किससे मिलने आई है। वैसे भी मल्होत्रा फैमिली की शादी के फंक्शन की वजह से कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किससे मिलने आया है। आई एम श्योर ये शीतल सेन बाहर नहीं गई होगी, जरूर कहीं अंदर ही होगी। मुझे किसी भी तरह इस शीतल सेन का पता लगाना है। मैं तो शीतल सेन नाम की किसी भी औरत को नहीं जानती, कैसे पहचानूंगी उसे? किसी भी तरह मुझे शीतल सेन का पता लगाना होगा। वो होटल से निकल जाए उससे पहले मुझे उसे ढूंढना होगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई शीतल सेन है? शीतल सेन? जी नहीं, यहाँ कोई शीतल सेन नहीं है। आई एम सॉरी। शायद वो लेडी ऊपर होगी। यजमानी, आई एम सॉरी। माँ, मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि जिस शीतल सेन ने हमारे कहने पर पुष्कर को पुलिस तक पहुंचाया है वो अब हमें ब्लैकमेल करना चाहती है। माँ आज वो यहाँ आई थी और मुझसे 40 लाख रुपए मांग रही थी, और अगर हम उसे पैसे नहीं दिए तो हमारे खिलाफ जाने की धमकी देकर गई। लेकिन माँ, हम इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? वो पुष्कर के खिलाफ अपना केस वापस लेने की धमकी देकर गई।
इसका मतलब शीतल सेन से रणवीर और जिज्ञासा आंटी ने काम करवाया है। इससे पहले कि वो होटल से निकल जाए मुझे उससे मिलना होगा। अब इस शादी की भीड़ में मैं शीतल सेन को कैसे ढूंढूंगी? शीतल सेन! यस आप तो जानती ही होंगी इस तरह की औरतें रात को 5 स्टार होटल्स के कमरों में क्या करने आती हैं। तुम जानती हो इस होटल में मेरा किससे वास्ता है? हम दोनों के बीच कुछ ज्यादा फर्क नहीं है मिस बानी दीक्षित। पैसे कमाने के लिए मुझे खरीदार ढूंढने पड़ते हैं और मिस्टर वालिया ने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खरीद लिया है। मैम आपका कुरियर आ गया है। ठीक है, लगता है वो जा चुकी है। कम से कम ये तो पता चल गया शीतल सेन है कौन। लेकिन माँ, शीतल सेन के अभी तक 4 फोन आ चुके हैं। अगर उसने पुष्कर के खिलाफ अपना केस वापस ले लिया तो पुष्कर की बर्बादी का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन उसका मुंह बंद करने के लिए हम 40 लाख रुपए लाएंगे कहां से? माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो तुम लोग हो इस सब के पीछे? अंकल, पुष्कर ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके बाद हम हाथ पर हाथ रख के बैठ तो नहीं सकते थे ना। तो इसीलिए तुमने पुष्कर को रेप केस में फंसाया? अंकल, जिंदगी में पहली बार खुशी हो रही है मुझे कि तुम लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो। आफ्टर ऑल ये सब तुम लोगों ने मेरे लिए किया। गुड। लेकिन एक बात बताओ, ये जो तुम अभी फोन पर डिस्कस कर रहे थे, इस केस के सिलसिले में प्रॉब्लम क्या हो रही है? पुष्कर को इस केस में फंसाने के लिए जिस औरत को हमने काम सौंपा था वो अब हमें ब्लैकमेल कर रही है। अपना मुंह बंद रखने के लिए उसने हमसे 40 लाख रुपए मांगे, वरना उसने पुलिस के सामने जाकर सब कुछ सच सच बताने की धमकी दी। तुम पैसों की चिंता मत करो। 40 लाख तो क्या, मैं उसे 1 करोड़ देने को तैयार हूं। लेकिन मैं उससे मिलना चाहता हूं। उससे आपको मिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं बुलाता हूँ उसे।